जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ और एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए कि उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी करना क्या है कि 2 नंबर यहाँ पर 2 का 1 नंबर, ठीक है, और यहाँ पर सॉल्व लिख देते हैं। ठीक है, देखिए तो जो प्रश्न 1 में दिया गया है वही प्रश्न 2 में भी, ठीक है। लेकिन प्रश्न 1 में तो हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में तो किस तरीके से हल किया था, तो पूर्ण वर्ग विधि से हल किया था। लेकिन यहाँ पर द्विघात सूत्र यानी द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि द्विघाती सूत्र ये पूर्ण वर्ग विधि। देखिए द्विघात समीकरण को हल करने के कितने विधि हैं? द्विघात समीकरण को हल करने के 3 विधि हैं। सबसे पहला विधि क्या है? तो देखिए सबसे पहला विधि जो है वह क्या है? गुणनखंड विधि है। क्या है? गुणनखंड विधि। और दूसरा जो है वह द्विघाती सूत्र है। क्या है? द्विघाती सूत्र। और तीसरा जो है तो वह पूर्ण वर्ग विधि है। क्या है? पूर्ण वर्ग विधि है। तो लगभग हम लोगों ने ये तीनों को पढ़ लिया है। यदि आपको ये समझ में नहीं आएगा मतलब इस वीडियो में, तो आप इसके पहले वाली वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे द्विघाती सूत्र का। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और बिना समय खराब किए हुए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन 2 में कहता क्या है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है 2x² और यहाँ पर तो -7x और +3 बराबर में 0। जब भी इस प्रकार के प्रश्न देगा तो सबसे पहले इसको जांचेंगे कि इसके मतलब इसका अस्तित्व है कि नहीं। यदि अस्तित्व रहेगा तो इसको आगे कैलकुलेट करेंगे, अगर नहीं रहेगा तो क्यों समय ख़राब करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो अस्तित्व जांच करने के लिए डी का सूत्र लगा के यहाँ पर 4ac डी का सूत्र यानी देखेंगे इसका डी कितना आता है, डिस्क्रिमिनेंट कितना आता है, हिंदी में बोले तो विविक्तिकर कितना आता है। तो हमें समझ में चलिए तो अब यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो अब यहाँ पर a का मान कितना है? चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। a का मान बताइए 2, b के नीचे 7 है तो b का मान -7, c के नीचे 3 है तो c का मान कितना आ जाएगा? c का मान कितना आ जाएगा? 3। अब यहाँ पर इतना के बाद तो d बराबर में b² - 4ac b² - 4ac। तो अब यहाँ पर b का मान -7 का होल स्क्वायर, माइनस है तो -4 है तो 4, a का मान यहाँ पर 2 गुना c का मान यहाँ पर 3। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, माइनस है तो माइनस। तो 4 दूनी 8, 8 चौके कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 तिरका 24 हो जाएगा। तो 49 में से 24 जाएगा, कितना आ जाएगा? 25। अब यहाँ पर इतना के बाद तो d का मान कितना आ गया? 0 से ज़्यादा आ गया। यानी जब 0 से ज़्यादा आएगा तो इसका अस्तित्व है, ठीक है। और जब इसका अस्तित्व है तो इसको किस विधि से? द्विघाती सूत्र से निकालेंगे। द्विघाती सूत्र से, ठीक है, मूल्य निकालेंगे, ठीक है। तो एक इधर x लिख लेते हैं और फिर इधर भी x लिख लेते हैं। और यहाँ पर x बराबर में -b प्लस √d बटा में 2a। यहाँ पर भी सेम सूत्र लिखते हैं, -b -√d बटा में 2a। लेकिन यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है? माइनस है। अब यहाँ पर इतना के बाद x बराबर में तो -b का मान देखिए -7, माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से माइनस था और यहाँ पर एक माइनस है तो माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस
और रूट है तो रूट, और यहाँ के बाद d, तो d का मान कितना है 25 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 25। और फिर 2 है तो 2, और गुना है तो गुना, और a का मान बताइए 2। अब यहाँ पर इतना के बाद तो देखिए x बराबर में तो 7 और प्लस रूट 25 का मान 5 और 2 दूना 4। अब x बराबर में 7 5 12 बटा में 4। अब यहाँ पर x बराबर में 12 में 4 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 3, यानी x का मान कितना आ गया 3। अब यहाँ पर x बराबर में तो माइनस, और b का मान कितना है -7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, फिर माइनस है तो माइनस, और रूट d का मान कितना है 25, तो यहाँ पर 25। 2 गुने a का मान कितना है 2, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 2। अब यहाँ पर इतना के बाद x बराबर में तो 7 और घटेगा तो यहाँ पर रूट 25 का मान 5, तो अब यहाँ पर 4 और x बराबर में तो 7 में से 5 गया 2 और बटा में 4। अब यहाँ पर x बराबर में 2 का आधा 1 और 4 का आधा 2, मतलब x का मान कितना आ गया 1/2। तो अब यहाँ पर जो मूल होंगे वह कितने होंगे, एक होगा 1/2 और एक होगा 3। छोटा वाला को पहले लिख लिए हैं, तो यहाँ पर x का मान 3 और यहाँ पर x का मान 1/2, तो मूल जो होंगे 1/2 होंगे और यहाँ पर 3 होंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख पाएंगे, और पूरे एक अच्छे अलग अंदाज में चलते हुए तो यहाँ पर बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे। देखिए जी, अब यहाँ पर इतना के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे से तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है, ये भी बहुत ही सिंपल है। चलिए, तो अब यहाँ पर इतना के बाद क्वेश्चन नंबर 2, तो अब यहाँ पर द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हुए तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो अब यहाँ पर जो 2 है 2x² और प्लस x - 4 बराबर में 0। अब यहाँ पर सूत्र क्या लगाएंगे, तो एक फार्मूला ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। तो अब यहाँ पर a के नीचे 2, तो a का मान कितना आ गया 2, और b के नीचे यहाँ पर 1 है तो b का मान कितना आ गया 1, और c के नीचे कितना है 4, तो c का मान कितना आ गया -4। अब यहाँ पर इतना के बाद तो d बराबर में b² - 4ac, b का मान 1 का होल स्क्वायर, माइनस है तो -4 गुने a का मान यहाँ पर 2 गुने c का मान यहाँ पर -4। अब यहाँ पर इतना के बाद तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 चौके 4 दूनी 8, 8 चौका 32, तो यहाँ पर d का मान कितना आ गया 33। तो बताइए d का मान 0 से अधिक है या नहीं, तो d का मान 0 से अधिक है, और जब d का मान 0 से अधिक है इसका मतलब इसके अस्तित्व है, और जब अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र से इसको कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पर क्या द्विघाती सूत्र से यहाँ पर एक x लिखिए और फिर यहाँ पर एक x लिखिए, और यहाँ पर -b प्लस रूट d बटा में 2a, फिर यहाँ पर सेम और यहाँ पर भी वही, लेकिन यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर इतना के बाद तो x बराबर में माइनस है तो माइनस, b का मान बताइए, b का मान यहाँ पर 1, प्लस है तो प्लस, रूट दे दीजिए, और रूट के अंदर d, और d का मान कितना 33, फिर नीचे 2 गुने a, और a का मान कितना है 2। अब यहाँ पर x बराबर में -1 और प्लस रूट 33 और 2 दूनी 4, यह जो है x का एक मान निकल गया। अब यहाँ पर करना क्या है
कि x बराबर में तो माइनस और b का मान बताइए, 1 माइनस रूट दे दीजिए। d का मान कितना है, तो d का मान 33 है, तो यहाँ पर 33। 2 गुने a का मान 2 है, तो यहाँ पर भी 2। x बराबर -1 माइनस रूट 33 और बटा में 4। अब यहाँ पर तो x का मान एक यहाँ पर निकला और एक यहाँ पर, तो ये 2x का मान निकल गए, मतलब 2 ठो मूल यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और इस तरीके से तो ये जो दोनों मूल होंगे यही इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो आइए अब यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जी। अब यहाँ पर इतना के बाद तो पूरे सिस्टमेटिक वे में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चलिए। तो इस तरीके से हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से तो जो द्विघाती सूत्र है और उस विधि से यहाँ पर द्विघात समीकरण को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 4x² और 4 रूट 3x और यहाँ पर 3 बराबर में 0। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है, देखिए जी। और यहाँ पर एक अलग तरीके से, एक अलग अंदाज में, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। a के नीचे 4, तो यहाँ पर a का मान 4, b के नीचे 4 रूट 3, तो इसीलिए b का मान कितना हो जाएगा, 4 रूट 3। अब यहाँ पर इतना के बाद c के नीचे 3, तो c का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर इतना के बाद तो d लिखेंगे, b² माइनस 4ac और b का मान कितना, 4 रूट 3 का होल स्क्वायर। माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर a का मान और फिर c का मान। तो देखिए जी, 4 का स्क्वायर 16 और गुना रूट 3 का स्क्वायर 3, माइनस है तो माइनस, 4 चौका 16, 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48 और माइनस यहाँ पर 48। अब यहाँ पर इतना के बाद यहाँ पर 48 में से 48 तो कितना आ गया, 0। तो बताइए इसके अस्तित्व है कि नहीं है। तो चाहे d का मान 0 आए या 1 से 0 से अधिक आए, उसके अस्तित्व होंगे। तो d का मान 0 है, मतलब इसका अस्तित्व है। तो आइए जब इसका अस्तित्व है तो यहाँ से आगे कैलकुलेट करते हैं द्विघाती सूत्र से। अब यहाँ पर द्विघाती सूत्र से तो देखिए, यहाँ पर एक x लिखिए और फिर यहाँ पर एक x लिखिए, यहाँ पर -b प्लस रूट d बटा में 2a, सेम चीज़ यहाँ पर भी लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या है, माइनस है। अब यहाँ पर इतना के बाद तो अब यहाँ पर माइनस है और b का मान कितना है, 4 रूट 3 है, प्लस है तो प्लस और d का मान कितना है, तो यहाँ पर 0 है। और फिर यहाँ पर 2 है और a का मान कितना है, तो यहाँ पर 4 है। अब यहाँ पर इतना के बाद तो देखिए -b माइनस, तो माइनस b का मान कितना है, तो 4 रूट 3 है, फिर माइनस है तो माइनस, और d का मान कितना है, तो d का मान कितना है, यहाँ पर 0 है। 2 गुने a का मान कितना है, यहाँ पर 4 है तो 4। अब यहाँ पर -4 रूट 3 और 2 गुने 4, 4 से 4 ख़त्म, तो इसका रूट 3 बटा में 2 आया, यानी x का मान कितना आ गया, तो यहाँ पर -रूट 3 बटा में देखिए -√3 बटा में 2। अब यहाँ पर x बराबर में तो यहाँ पर -4 रूट 3 और 2 गुने 4, 0 है तो इसको छोड़ दीजिए। अब 4 से 4 ख़त्म,
तो x बराबर -√3 और बटा में 2। यहाँ पर x का मान -√3 बटा में 2 और यहाँ पर -√3 बटा में 2। तो इसके जो मूल होंगे वह क्या होंगे, एक √3 बटा में 2 और फिर कोमा √3 बटा में 2, ये हो जाएंगे और यही इसके आंसर हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए अब यहाँ से सीन शॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है। देखिए जी, बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसको जांचेंगे कि इसका अस्तित्व है कि नहीं, और यदि अस्तित्व होगा तो आगे कैलकुलेट करेंगे, और अस्तित्व नहीं होगा तो उसको जस का तस छोड़ देंगे। देखिए जी, अब यहाँ पर इतना के बाद क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है कि 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर में 0। अब यहाँ पर इतना के बाद तो देखिए, और एक अलग तरीके से, एक अलग अंदाज में, तो ax² प्लस में bx प्लस c बराबर में 0। और अब यहाँ पर इतना के बाद तो देखिए, a के नीचे 2 तो a का मान क्या हो जाएगा 2, b के नीचे यहाँ पर 1 तो b का मान 1, और c के नीचे 4 तो यहाँ पर c का मान 4। अब यहाँ पर इतना के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे से तो d लिखिए b² माइनस 4ac, और b का मान 1 उसका होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर इतना के बाद 4 है तो 4, a का मान कितना 2, गुना है तो गुना, और c का मान यहाँ पर 4। अब यहाँ पर इतना के बाद तो 1 का स्क्वायर 1, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, घटेगा तो -31। तो अब बताइए d का मान क्या आ रहा है, तो d का मान -31 आ रहा है, यानी 0 से छोटा आ रहा है, और जब 0 से छोटा आएगा यानी इसका अस्तित्व नहीं है, और जब इसका अस्तित्व नहीं है तो लिखेंगे चूँकि d का जो मान है 0 से क्या है छोटा है, इसीलिए इसका अस्तित्व नहीं है, इसीलिए इसका अस्तित्व नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो आइए अब इतना के बाद चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।